शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी अपडेट्स के साथ। तो रूस के यूक्रेन पर हमले का आज 5वां दिन है। जंग के बीच रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की खबरें हैं। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक होगी। वहीं आज भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी आपात बैठक बुलाई है। तो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अगर हम बात करें रूस और यूक्रेन के मद्देनजर, एक तरह से जो कूटनीतिक कदम है वो अब जाकर युद्ध के 5वें दिन उठाए जा रहे हैं। इसके संकेत हालांकि मिलने पहले शुरू हो गए थे। तो जो अब खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की जो मेज है वो सज चुकी है और इसके साथ ही इस बैठक पर निगाहें हैं। इसे बड़े सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या रूस और यूक्रेन की बातचीत एक बेहतर माहौल की नींव रखने की दिशा में आगे बढ़ रही है? किस तरह का माहौल है, यह जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल के पास। सिद्धांत, बड़ी निगाहें हैं क्योंकि यह पहली बार है जब मुलाकात के लिए माहौल बनता दिख रहा है। क्या अंदर खाने से खबर है? कुछ शर्तें भी यूक्रेन की तरफ से रखी गई हैं। रूस का क्या पहलू है, क्या नजरिया है? देखिए, बातचीत शुरू हो गई है। यह बातचीत यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पे है और कहीं ना कहीं बेलारूस का एक अहम किरदार है इस पूरी बातचीत को लेकर। मैं आपको बता दूं कि अभी ये अर्ली स्टेजेस हैं। ये पहला राउंड है नेगोशिएशंस का। मैं इस वक्त यूक्रेन एम्बेसी दिल्ली उसके सामने खड़ा हूं और थोड़ी देर पहले ही यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्रेसर करी जिसमें तफसील से बताया कि क्या यूक्रेन चाहता है। यूक्रेन शांति चाहता है, पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बड़ा फोकस है भारतीय नेशनल्स को लेके भी, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को कि 4 मंत्री जाएंगे इंडियन गवर्नमेंट के उन देशों में जो बॉर्डर से सटे हैं यूक्रेन से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला हो गया है और डिप्लोमेटिकली भी कोशिश करा जा रहा है कि इसका कुछ समाधान निकले, पर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि अब जनरल असेंबली भी इस पूरे मसले को एक तरफ से डिस्कस करेगा। वहीं हमने देखा कि कैसे एक तरफ से जो रशियन इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। आज रशियन बाजार नहीं खुल रहे और रूबल भी क्रैश कर गया डॉलर के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से हम देख रहे हैं कि इसके इकोनॉमिक एंगल्स में इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, पर पॉलिटिकली मेरे ख्याल से ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है वर्ल्ड वॉर एंड खत्म होने के बाद यूरोप के लिए, और इसलिए कहीं ना कहीं यूरोप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें यूएनएससी की एक जो आपात बैठक है, इस मीटिंग पर भी निगाहें हैं। ये जाहिर सी बात है रूस और यूक्रेन के जंग के मद्देनजर है, लेकिन इस मीटिंग का क्या एजेंडा रहने वाला है, इस पर भी बताएं जरा। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं यूक्रेन को लेकर। आज जो मीटिंग है वो बेसिकली एक फ्रेंच प्रपोजल को लेकर है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट को लेकर है, क्योंकि हमने देखा कि आज जो एक महीना खत्म हो रहा है और आज जो रशियन प्रेसिडेंसी है सिक्योरिटी काउंसिल की वो भी खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल में वेस्ट वर्सेस रशिया हो रहा है। रशिया ऑलमोस्ट आइसोलेटेड है, भारत चीन यूएई एब्सटेन जरूर कर रहे हैं, पर रूस के साथ कोई पब्लिकली खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं रूस ने जो किया है उसको लेकर एक तरफ से जो करंट इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर है उसको ऐसे लग रहा है उसको काफी बड़ा झटका लगा है। इसलिए डिप्लोमेसी एक तरफ से लग रहा है नाकाम जरूर हुई है, पर कोशिश वेस्ट की तरफ से यही है कि सब एक साथ एक स्ट्रांग मैसेज जरूर दें आइसोलेशन का मॉस्को को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सिद्धांत आपका इस अहम अपडेट के लिए। और वाकई डिप्लोमेसी कई बार नाकाम जरूर हुई है, लेकिन निगाहें इसी पर हैं। बातचीत की मेज सज चुकी है, बातचीत शुरू हो चुकी है और आखिर इस बातचीत से क्या निकल कर आता है, इस बारे में भी हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। बढ़ते हैं